हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। नमस्कार आप सभी को। तो सबसे पहले तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो दिवाली के लिए आप देख सकते हैं कि मेरे पतिदेव तैयार होके बैठे हुए हैं। उसके बाद मेरा बेटा तैयार हुआ और उसके बाद मेरा कुक्कू भी तैयार हो गया। मैं कुक्कू को तैयार, इनकी तो एक्टिंग थोड़ा चलती रहती है मेरे बेटे की। थोड़ा खुश ज़्यादा होते तो ऐसे ही करते। तो कुक्कू भी तैयार हो गया। बताइए मेरे कुक्कू की ड्रेस कैसी लग रही है। तो तैयार होने के बाद मैं तैयार तो हो गई टाइम से, लेकिन मुझे थोड़ा सा, जब मैं तैयार होती हूँ, ये अक्सर हमेशा दिवाली में होता है कि जब सब लोग रेडी हो जाते हैं, मैं सबको रेडी करने के बाद जब मैं खुद तैयार होने लगती हूँ तो पूजा के लिए लेट होने लगता है। बाहर से आवाज़ आती है, जल्दी आओ पूजा के लिए लेट हो रहा है। चूँकि पूजा हम ही करवाते हैं बाबू से, हमारे यहाँ बाबू करते हैं पूजा, तो हम ही करवाते हैं, इसलिए हमको ही बुलाया जाता है। तो जल्दी आओ की आवाज़ आई तो मैं तैयार होने के बाद मैं अपने आप को तो नहीं शूट कर पाई, लेकिन पूजा कराने पहुंची मंदिर में। वहाँ मैंने चौक वौक डाली और उसके बाद हमारे चाचा जी पूजा कर रहे हैं। चाचा ससुर हमारे पूजा कर रहे हैं और राजा के पीछे एक्टिंग चल रही है। वो अपना दादी से खेल रहा है, पापा से। तो उसके बाद हमने अच्छे से दीपावली की पूजा करी। दीपावली की पूजा अच्छे से संपन्न हुई। तो मैं बताती जा रही हूँ और बाबू करते जा रहे हैं। उसके बाद आरती हुई, सबने आरती करी। चूँकि थे सब लोग पास में ही थे, मम्मी मेरे बगल में थी, ये पीछे खड़े थे, लेकिन तो खैर पूजा संपन्न हुई। तो जैसा आप देख रहे हैं कि दिवाली की पूजा हमारी ऐसे ही बाबू ने करी, मैं बताती जा रही थी और वो करते जा रहे थे। तो पूजा होने के बाद राजा को बड़ी आफत पड़ी थी कि जल्दी से रोशना हो, टीका हो और हम जल्दी से पटाखे के लिए चले। तो दादी से खेलता जा रहा था और कह रहा था बाबा जल्दी करो, बाबा जल्दी करो। तो बाबा जल्दी में लगे हुए हैं। और चूँकि रोशना के बिना जा नहीं सकता, जैसे ही टीका हुआ वैसे ही नीचे भागा। नालायक जाके ये देखो पटाखे रख के अपनी सारी दुकान लगा के और शुरू हो गया अपना पटाखे बजाने में। कुक्कू हमारे अलग ही भागे रहते हैं। एक मोहल्ले में कुत्ता है, उसके पीछे पड़े रहते हैं। भाग जाते हैं उसको देख के, तो वो पकड़े गए। उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं कि मेरी देवरानी को कोछा डाला मेरी मम्मी ने। तो ये मतलब ये रीति है मेरे यहाँ की कि जब मतलब सासू माँ जो होती हैं वो घर की जितनी बहुएं होती हैं उनको सबको कोछा डालती हैं। तो कोछा डाला। उसके बाद क्या ही बताएं, प्रभु प्रभु की ऐसी लीला कि अब की दिवाली का ऐसे ही रहा कि जैसे ही पूजा करके हम लोग बाहर आए, बस राजा नीचे पर जा पाया था कि इनको पता नहीं क्या हो गया कि एकदम से बैठे हुए दीवान पर बैठे और हाथ ही ना काम करे और आँख भी फड़फड़ाए और गाल भी एकदम से टेढ़ा पकड़े बैठे। एकदम से मेरा देवर आया हुआ था, उसने देखा तो वो एकदम से रब करने के लिए क्या हो गया क्या हो गया। जैसे ही मैंने मंदिर से निकल के देखा वैसे ही कोछा ओछा मेरा सब इधर उधर गिरा, पता नहीं चला। तो खैर रब वब किया इनको बहुत देर तक, हमें और मेरा देवर रब करते रहे। उसके बाद इनको थोड़ा सा रिलैक्स हुआ और दवा ववा पूछी डॉक्टर से, तो बर्फ़ की सिकाई बताई वो करा। एक्सरसाइज थोड़ी हाथ की करवाई और तुरंत बीपी चेक किया, शुगर चेक किया। तो भगवान जाने क्या था। तो ये हुआ दूसरे दिन चलो कल डॉक्टर को दिखा के टेस्ट करवाते हैं क्या है। खैर रिलीफ हुआ। जैसे अब बर्फ़ हाथ में देखिए लिए हुए हैं, सेकते हुए गए थे। और आप देख रहे हो कि अच्छे से चल रहे हैं। कान्हा जी की कृपा थी कि इनको आधे एक घंटे में खैर रिलीफ मिला। तो हमने कहा चलो बिहारी जी दर्शन कर लेते। तो अपने बिहारी जी मंदिर में इनको केवल दर्शन कराने ले गए थे।
लौट कर आए तो राजा अपने में लगे हुए थे, क्योंकि इनके सारे पटाखे हो चुके थे और सब लोग तो टेंशन में थे इनकी। तो चूँकि घर के सबसे बड़े बेटे हैं तो टेंशन तो सबको हो ही जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है तो। लेकिन वो चाचा के साथ अपना एक लड़ी चाचा जलवा दो, तो चाचा उनकी लड़ी जलवा रहे हैं। बच्चों को क्या पता क्या क्या समस्या क्या तकलीफ़ है, तो खैर वो अपने आप में खेले में। कान्हा जी की बड़ी असीम कृपा राधा रानी की कि खैर ये ठीक हैं, आराम से हैं। और तो सबको ही टेंशन हो गई थी, उसी के चलते बहुत जल्दी से एकदम से सन्नाटा हो गया हमारे यहाँ नीचे। तो राजा चूँकि अनु खिल थोड़ा सा करवा रहा था, तो अनु नीचे खड़ा हुआ था, उसको देख रहा था, लड़बड़ जलवा रहा था, उसके डांट के ऊपर बुलाया गया। फिर खैर खाना वाना खाया, टाइम भी हो रहा था, 10 साढ़े 10 बज रहा था। उसके बाद पापा बेटा आराम से सो गए। मुझे तो खैर टेंशन में नींद ही नहीं आई। पापा बेटा सो गए, ऐसे चपक के सोए। बोला मम्मा मैं आपके चपक के सोता हूँ। मैं कहा नहीं, पापा के चपक के सोते। बोला वीडियो बना लेना, तो मैं रात में वीडियो बना रही थी, 2:10 का वीडियो है, ऐसे चपक के सो। ठीक है गाइस, तो फिर मिलती हूँ कुछ नए वीडियो में। तब तक कान्हा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे।